Hello बच्चों, let's take given question. The question says in YDSC the source placed symmetrically with respect to the slit is now moved parallel to the plane of the slit so that it is closer to the upper slit as shown. Then A given है, the fringe width will increase and fringe pattern will shift down. Option B, fringe width will remain same but fringe pattern will shift up. Option C, the fringe width will decrease and fringe pattern will shift down. Option D, the fringe width will remain same but fringe pattern will shift down. So इस question में we need to understand about the concept of Young's double slit experiment and its various terms that we need to be clear with. So यहाँ पे पहले हम जनरल एक सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं. Let's suppose this is the general setup S1 S2 और यहाँ पे हम सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे सोर्स रखते हैं यूजुअली, राइट. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दो वेव्स यहाँ से चलेंगी और ये कोई पॉइंट पे जाके इंटरफेयर करेंगी. लेट्स से पॉइंट पी, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पे हमें पता होता है कि पाथ डिफरेंस जीरो होगा, दैट इज एट पॉइंट ओ, क्योंकि वेव जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, सो पाथ डिफरेंस विल बी जीरो. और पीछे से भी हम देख सकते हैं कि सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करके आती है वेव, इसीलिए कोई पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता, राइट. जो भी पाथ डिफरेंस आता है वो जस्ट स्लिट के पास होने के बाद ही आता है. सो नाउ वी कैन से फ्रॉम दिस जो ये डिस्टेंस होता है x, इसको हम क्या लिखते हैं, यूजुअली इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसको हम बेसिकली या फिर इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन होता है वो होता है एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, वह कैपिटल डी इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट. ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज डी डेल्टा इंटू डी. डेल्टा क्या है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस इंटू डी अपॉन स्मॉल डी. सो इस तरीके से ये वैल्यूज हम लिख सकते हैं. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि फ्रिंज विड्थ जो होती है जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, इसका एक्सप्रेशन दिया जाता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो ये बेसिक पॉइंट वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हमने क्या किया, ये जो सोर्स है एस, इसको हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ. तो इसको फर्दर अगर हम एनालाइज करें यहाँ पे सिचुएशन को, तो लेट्स से ये S1 है, ये S2 है. तो हमने बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि S को हमने इस तरीके से, सोर्स को हमने इस तरीके से शिफ्ट किया है कि वो क्लोज है S1 के. ये हमारी स्क्रीन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोर्स अब S1 के क्लोजर है, S2 से फार्दर हो गया. तो यहाँ पे भी एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, राइट. अगर हम इसको शो करें तो यहाँ से जब लाइट रे चलेगी मेन सोर्स से, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में. SS2 इज ग्रेटर देन SS1, देख सकते हैं हम क्लियरली. अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितने का होगा वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. हम उसको थोड़ा सा एनालिटिकली वे में समझने की कोशिश करेंगे. ये पॉइंट हमारा ओ हुआ करता था पहले, जब रेस दोनों पाथ S1 से और S2 से सेम पाथ चल के आती थी तो पाथ डिफरेंस O पे जीरो होता था और वहां पे ब्राइट पॉइंट हमें अपीयर होता था. लेकिन अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि SS1 इज ग्रेट लेस देन SS2, तो ये इसको पाथ ज्यादा चलना पड़ेगा. अब ये ज्यादा कब चलेगा, जब ये नीचे की तरफ आए, और ये कम कब चलेगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा पॉइंट. तो यानी कि ये O पॉइंट को हम देख सकते हैं, ये O पॉइंट O डैश पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया. आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि हमने क्यों इस तरीके से बनाया, क्योंकि हमें पता है कि SS1 जो है लेस है तो इसको ज्यादा पाथ चलना पड़ेगा. ठीक है ना, टू कंपेंसेट दैट लॉस. तो ज्यादा पाथ के लिए O को नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा. अगर O ऊपर शिफ्ट होता तो हम देख सकते थे कि S2 ग्रेटर हो जाता, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से पैटर्न जो होगा विल शिफ्ट डाउन. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से, बिकॉज यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन भी, बिकॉज SS1 जो है वो लेस था SS2 से. सो फॉर सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट पाथ डिफरेंस को कैसा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट पे.
अब पाथ डिफरेंस जब भी 0 होगा व्हेन SS1 और SS2 सेम होंगे, राइट जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली में S1P, जैसे हमने यहाँ पे ये डायग्राम में शो किया, S1P S2P सेम होंगे जब भी पाथ डिफरेंस 0 होगा. सो फॉर दिस SO dash should be greater than S1O dash should be greater than S2O dash. ठीक है. ये तो बहुत बात होगी कि पैटर्न जो है नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये क्लियर हो गया. अब बात करते हैं फ्रिंज विड्थ का क्या हाल है. फ्रिंज विड्थ दैट इज बीटा, it is dependent on lambda capital D upon small d. It is nowhere dependent upon the path or something like that, right? For a particular light, wavelength constant है, distance between screen and width is capital D, वो भी constant है, small d that is distance between two slit is also constant. So beta will remain constant. So from this we can say option D जो है हमारा correct option है. Fringe width will remain same but fringe pattern will shift down. So I hope you understood the solution. All the best.